नमस्कार, आप देख रहे हैं आरटी न्यूज हिंदी और मैं हूं आपके साथ महेंद्र प्रताप सिंह। उत्तर प्रदेश के जनपद बाराबंकी में आज एक ऐतिहासिक अनोखी भव्य श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ होने जा रहा है। और ये कथा, जो कथा व्यासवाचक हैं, ये कोई मामूली या कोई साधारण जगह से नहीं आए हैं। ये परम पूज्य गुरुदेव भगवान प्रेमानंद महाराज जी के शिष्य ब्रज धाम से पधारे हुए हैं, जो वृंदावन धाम से आए हुए हैं। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं किस तरह से आज इसका प्रारंभ हुआ है और किस तरह से आज भव्य कलश यात्रा के साथ आज शुरुआत की गई है। और इस अनोखी कथा के बारे में मैं आपको विस्तृत जानकारी देने जा रहा हूं। और आज से यह ऐतिहासिक, जो भव्य ऐतिहासिक कलश यात्रा निकाली गई है, इसे देखकर आप चौंक जाएंगे। ये कथा बाराबंकी जनपद के विकास खंड त्रिवेदीगंज क्षेत्र के मोहम्मदपुर गांव में आज प्रारंभ हुई है, जो ऐतिहासिक रूप से भव्य कलश यात्रा निकाली गई और श्रीमद् भागवत कथा का आज शुभारंभ हो गया है। तो लीजिए देखिए पूरा भव्य कलश यात्रा का शुभारंभ। जहां आस्था बोलती है, वहीं से उठती है आरटी न्यूज हिंदी की सच्ची आवाज। मोहम्मदपुर में गूंजा राधे श्याम का नाम, श्रीमद् भागवत कथा का भव्य शुभारंभ। त्रिवेदीगंज में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब, वृंदावन से पधारे ब्रज रसिक कन्हैया जी भारद्वाज ने रचा भक्ति का महापर्व। जहां भक्ति की गंगा बहे, वहां मन निर्मल हो जाता है। जहां राधे श्याम का नाम गूंजे, वहां हर दिल वृंदावन बन जाता है। मोहम्मदपुर में भी आज वही दिव्यता उतरी है धरा पर, जब ब्रज रसिक कन्हैया जी ने श्री कृष्ण प्रेम का मधुर सुर छेड़ा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरटी न्यूज हिंदी और मैं हूं अब महेंद्र प्रताप सिंह। धर्म, समाज और संस्कृति की सच्ची आवाज। आज हम पहुंचे हैं बाराबंकी जिले के विकासखंड त्रिवेदीगंज के ग्राम मोहम्मदपुर में, जहां से प्रारंभ हुआ है एक ऐतिहासिक, भव्य और अद्भुत आयोजन, श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ। आज 19 अक्टूबर की सुबह मोहम्मदपुर गांव की धरती बनी भक्ति की भूमि, जब कलश यात्रा के साथ पूरे क्षेत्र में गूंजी राधे श्याम और हरि नाम संकीर्तन की ध्वनि। सैकड़ों महिलाएं सिर पर कलश धारण कर जब गांव की गलियों से निकली, तो ऐसा लगा मानो वृंदावन स्वयं यहां उतर आया हो। यह पावन कथा 19 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 2025 तक प्रतिदिन शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक आयोजित की जाएगी। वृंदावन धाम से पधारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान प्रेमानंद महाराज जी के शिष्य प्रख्यात हित चरणाश्रित ब्रज रसिक कन्हैया जी भारद्वाज श्री धाम वृंदावन अपने अमृत वचनों से भक्तों को श्री कृष्ण लीला और भागवत रस का आनंद कराएंगे। कथा का शुभारंभ हुआ भव्य कलश यात्रा से, जिसमें सैकड़ों महिलाएं और पुरुष श्रद्धालु शामिल हुए। मुख्य रूप से इस पवित्र यात्रा में उपस्थित रहे पूर्व प्रधान बेलहरी चंद्रशेखर सिंह, सोनू सिंह प्रधान पेचरुआ, संतोष कुमार सिंह जिला सचिव भारतीय किसान यूनियन बाराबंकी, युवा सपा नेता आनंद सिंह, अवधेश सिंह ककरी, अमरेंद्र प्रताप सिंह, रतन प्रताप सिंह, सोमेश वाजपेयी, अतुल सिंह, आदित्य सिंह, कार्तिकेय सिंह, राघवेंद्र प्रताप सिंह, विनीत मिश्रा, अभिषेक सिंह, छोटू, आशुतोष सिंह, आंसू, हर्षित सिंह, डॉक्टर कुलभूषण सिंह के साथ साथ पूरे क्षेत्र से उमड़ा अपार जनसैलाब। तो इस दिव्य आयोजन के मुख्य आयोजक हैं ठाकुर श्री राधा मोहन जी महाराज, जिनके सानिध्य में यह पावन कथा प्रारंभ हुई है। इस ऐतिहासिक आयोजन में भरपूर सहयोग दे रहे हैं वरिष्ठ समाज सेवी राम बहादुर सिंह, राम नरेश सिंह, जंग बहादुर सिंह, देव बहादुर सिंह, रत्नेश सिंह और मनोज सिंह, महेंद्र सिंह, भूपेंद्र सिंह, जितेंद्र सिंह, ज्ञानेश सिंह, सत्यदेव सिंह, गजेंद्र सिंह, योगेंद्र सिंह, संदीप सिंह, राजकुमार सिंह, राजकरण सिंह, पंकज सिंह और पूरे क्षेत्र के समर्पित भक्तगण एवं ग्रामवासी। कलश यात्रा के दौरान मीडिया से बात करते हुए कथावाचक हित चरणाश्रित ब्रज रसिक कन्हैया जी भारद्वाज श्री धाम वृंदावन ने क्या कुछ कहा, सुनिए। भागवत कथा वो दीप है जो अंधकार में भी मार्ग दिखाती है। ये कथा आत्मा को शुद्ध करती है और समाज में प्रेम व सद्भाव का संदेश देती है। भागवत कथा कोई सामान्य कथा नहीं है, यह ईश्वर से जुड़ने का माध्यम है। जब कोई भक्त प्रेम और श्रद्धा से कथा सुनता है, तो उसके भीतर छिपा दिव्य आत्मबल जागृत हो जाता है। श्रीमद् भागवत भगवान की लीला नहीं, बल्कि जीवन का दर्शन है। ये हमें सिखाती है कि कैसे प्रेम, सेवा और करुणा से संसार में शांति लाई जा सकती है। मोहम्मदपुर की इस पवित्र भूमि पर जो श्रद्धा का माहौल बना है, वो दर्शाता है कि यहाँ के लोग भक्ति को केवल सुनते नहीं, बल्कि जीते हैं। ऐसे आयोजनों से समाज में न सिर्फ धार्मिक भावना बढ़ती है, बल्कि सद्भाव और एकता की भावना भी प्रबल होती है।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से चलकर इस ऐतिहासिक भव्य कलश यात्रा में शामिल होने आए वरिष्ठ समाज सेवी एवं ठेकेदार रमन वाजपेयी ने कहा, धर्म और संस्कृति हमारी जड़ है। मोहम्मदपुर की यह कथा समाज को अध्यात्म और एकता का प्रेरक संदेश दे रही है। आज के समय में जब समाज भौतिकता और प्रतिस्पर्धा की दौड़ में भाग रहा है, तब ऐसे आयोजनों का होना बेहद जरूरी है। भागवत कथा न केवल अध्यात्म का मार्ग दिखाती है, बल्कि यह समाज को संस्कार, संयम और सत्य का पाठ पढ़ाती है। मोहम्मदपुर जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में जब भक्ति की ऐसी मांग बढ़ती है और भक्ति की ऐसी गंगा बहती है, तो उसका प्रभाव केवल गांव तक सीमित नहीं रहता। ये आसपास के हर व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। ठाकुर श्री राधा मोहन मोहन जी महाराज और उनकी पूरी टीम इस आयोजन के माध्यम से समाज को संस्कृति और सनातन मूल्यों से जोड़ने का अद्भुत कार्य कर रही है। वहीं पूर्व प्रधान वरिष्ठ भाजपा नेता एवं सदस्य भाजपा जिला कार्य समिति बाराबंकी भूपेंद्र सिंह ने कलश यात्रा के दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा, हमारे संस्कार और भक्ति ही भारत की पहचान है। इस कथा के माध्यम से पूरे जनपद में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार हो रहा है। धर्म और संस्कृति हमारी पहचान है। श्रीमद् भागवत कथा हमारे संस्कारों की जड़ है और जब ऐसी कथा हमारे क्षेत्र में होती है तो यह केवल आयोजन नहीं बल्कि जन जागरण बन जाती है। मैं सभी आयोजकों और भक्तों को इस प्रेरणादायक कार्य के लिए बधाई देता हूं और साथ ही सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि हमारे यहां मोहम्मदपुर गांव में चल रही इस ऐतिहासिक भव्य श्रीमद् भागवत कथा में सभी लोग सपरिवार सहित आएं और श्री वृंदावन धाम से पधारे महाराज जी के मुखारबिंदों से भक्ति का रसपान कर अपने जीवन को धन्य बनाएं। तो कथा के समापन उपरांत 26 अक्टूबर 2025 को रखा गया है विशाल भंडारा, जो दोपहर 2 बजे से प्रभु इच्छा तक चलेगा। भक्तगण बड़ी संख्या में इस भंडारे में भाग लेकर प्रसाद ग्रहण करेंगे। इस ऐतिहासिक आयोजन का स्थान व संपर्क आदिशक्ति दुर्गा मंदिर, ग्राम व पोस्ट मोहम्मदपुर, विकासखंड त्रिवेदीगंज, तहसील हैदरगढ़, जनपद बाराबंकी। संपर्क 9415057555 और 9451430105। तो आप भी इस दिव्य श्रीमद् भागवत कथा में सम्मिलित होकर श्री कृष्ण प्रेम, ज्ञान और भक्ति का अमृत रस पिएं। अपने जीवन को करें शुभ, मंगल और धन्य। कैमरामैन के साथ मैं हूं महेंद्र प्रताप सिंह, आरटी न्यूज हिंदी।